कितने तर्क देकर समझा रहे हैं आप। शंकर जी की सरलता, ये भोले वैसे ही नहीं है, ये कभी क्रोध में नहीं आते, कभी नहीं उखड़ते। धतूरा चढ़ा दो, बिना खुशबू का फूल चढ़ा दो, कांटे चढ़ा दो, मत चढ़ाओ, ठंडा पानी ले आओ, गरम ले आओ, जैसे कभी बोलते नहीं। बाकी देवताओं को करके देखो, पता लग जाएगा। इतना सरल ठाकुर, इतने सीधे सरल। अरे देवी जिनकी हम कथा सुनकर आए कुम्भज ऋषि के श्रीमुख से, जिनकी राम जी की भक्ति का वरदान मैं ऋषि को देकर आया हूँ, वही मेरे इष्ट देव ये भगवान श्री राम हैं। देवी इनको प्रणाम करो। कितने प्रकार से समझाया। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि सब गाई संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि देति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहि देति निगम शिव के हृदय की विशालता का अंदाज कर सकते हैं। कितने प्रकार के तर्क दिए देवी जिनकी कथा सुनकर आए हैं। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी पवित्र मन से जिनका ध्यान करते हैं, अखंड ब्रह्मांड के जो नायक हैं, ऐसे वेद जिनको न इति न इति करके बखान नहीं कर पाते, वही भगवान श्री राम इस समय मनुष्य लीला कर रहे हैं। देवी प्रणाम करो, अपराध मत करो। देवी प्रणाम करो। लागन उर उपदेश जदप कहे शिव बार बहो। मौत आती है तो कोई दवा काम नहीं करती, कोई दवाई काम नहीं करती। वही सती के साथ हो रहा, बिल्कुल मरने की तैयारी। कितने प्रकार से समझाया, कैसे मानोगी? बोले परीक्षा लूंगा। अरे देवी भगवान की परीक्षा नहीं, भक्ति परीक्षा देती है और बुद्धि परीक्षा लेती है। भक्ति कहती प्रभु हम जैसे हैं, अच्छे हैं बुरे, तेरे द्वार पर पड़े, ठोकर मार पुचकार स्वीकार कर दुत्कार कर, जो तू चाहे सो कर, हम तो आगे जाई विद राखे राम ताई विद। भक्ति समर्पण करती है, बुद्धि संदेह करती है। बुद्धिमान बाप की बेटी है, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ, मैं चाहे जिसको नमस्ते नहीं कर सकती। पढ़े लिखे का मतलब ही ये है कि जो किसी को प्रणाम न करे। अच्छा चलो प्रणाम न करे तो चलेगा, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे लोग नमस्ते लेते भी नहीं है। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाए, बड़े अधिकारी, आप जिलाधिकारी, वो जो बड़े अधिकारी होते, आप कितना भी हाथ जोड़कर मुस्करा कर विनम्रता से प्रणाम करें, न हूँ करेंगे न हाँ करेंगे, न चेहरे का कोई भाव बदलेंगे, बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे। बिल्कुल क्यों? मुस्कराए तो काम करना पड़ेगा, मुस्कराए तो काम, यानी ये प्रणाम करना तो बहुत बड़ी बात है।
ये प्रणाम लेते भी नहीं, मैं नहीं करूँगी चाहे जिसको प्रणाम। ये चाहे जो नहीं है, ये भगवान है। क्या करोगी? बोले परीक्षा लूंगी। अब आदमी क्या करे फिर? कितने प्रकार से शंकर जी ने समझा दी, अंत में आदमी क्या करेगा? आप लोग क्या करते हो? भली मानुष अब जो तो दिखे सो कर, समर्पण कर दिया पूरी तरह से। अनेक तर्क देकर समझाने का प्रयत्न किया, खुशामद की, सब कुछ किया, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, मानने को तैयार नहीं। तो अंत में तो फिर आदमी समर्पण करता, अब जो तो दिखे सुख जैसे मीटे मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी, करे उसो जतन विवेक विचारी। इहा शंभु अस मन अनुमाना, इहा शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे कहे न संशय जाए, मोरे कहे न संशय जाए, विधि विपरीति भलाई नाई, विधि विपरीत भलाई नाई, होई सोई जो राम रच राखा, होई सोई जो राम रच राखा, को कर सरक बढ़ावे शाखा, को कर सरक बढ़ावे शाखा। शिव कथा में इतना नहीं रोए थे जितना आज रो रहे हैं। अब सती को कोई बचा नहीं सकेगा। मोरे कहे न संशय जाई, मेरे समझाने के बाद भी संशय नहीं जा रहा। जिनके डमरू से वेदों के मंत्र निकलते, व्याकरण के सूत्र सिद्धांत निकलते। महादेव सब देवों के बाप हैं शंकर जी। पति समझा रहा है, नहीं मान रही। भगवान महादेव समझा रहे हैं, ब्रह्म समझा रहा है, नहीं मान रही। गुरु समझा रहा है, नहीं मान रही। शंकर जी छोटे मोटे गुरु नहीं है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। कल्पना करिए, बिल्कुल प्रलय की स्थिति आ गई। पति समझा रहा है, नहीं मान। भगवान समझा रहा है, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि ईश्वर समझा रहा है, नहीं मान रही। अरे भाई सदगुरु समझा रहा है, नहीं मान। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? देखो अंत समय तक गुरु शिष्य को बचाने की कोशिश करता है। गुरु शिक्षा नहीं देता, गुरु दीक्षा देता है। शिक्षा से पेट भरता है, दीक्षा से परमात्मा मिलता है। शिक्षा पेट भरने के लिए ली जाती है, दीक्षा परमात्मा को भरने के लिए ली जाया करती है। और गुरु ज्ञान नहीं देता शिष्य को, गुरु शिष्य को सेता है, सेता है, सुधारता नहीं है,
सेता है, जैसे पक्षी अपने अंडों को सेता है। अंडों के ऊपर पक्षी, जो मादा पक्षी होती है, जो पुरुष पक्षी होता है, वो ऐसे पंख फैलाकर बैठ जाता है। अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊष्मा से, अपने सानिध्य से, अपनी गर्मी से जो कुछ अंदर उसके है, उसको वो गर्म कर, वो धीरे धीरे जीवात्मा विकसित होता है, वो ऐसे बढ़ जाता है। गुरु भी ऐसे ही शिष्य के ऊपर छाया रहता है, अपनी दृष्टि से, अपने हृदय की तपन से, अपने भजन के बल से उसको विकसित करता है, उसको सेता है। और बंधु और बहनों, आपने देखा है कि नहीं, मैं तो रोज देखता हूँ अपने आश्रम में, इतने पक्षी अंडे देते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे वो बैठा रहता है, बैठी पक्षी, उसकी माँ ऐसे बैठी रहती है। और जो अंडा लुढ़क जाता है, फिर उसे चोंच से और पंजे से अपनी रेंज में नहीं लाती है। जो लुढ़क गया सो गया, और जो लुढ़क गया, रेंज से बाहर गया, वो अंडा सड़ जाता है। बंधु और बहनों, जो गुरु की रेंज में रहा, जो गुरु की परिधि में रहा, जो गुरु की दृष्टि में रहा, वो तो विकसित होगा। और जो गुरु की रेंज से दूर चला गया, गुरु की परिधि से दूर चला गया, वो सड़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए सबसे बड़ा पाप है गुरु का त्याग करना। गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरव है नरकम व्रजेत। गुरु का त्याग माने मृत्यु। ये शिव सदगुरु है, त्रिभुवन गुरु है, इनका त्याग करने जा रही है। एक बार शिव और समझाएंगे, फिर नहीं मानेंगी, अंत में जल के मर जाएंगी। गुरु त्यागात भवे मृत्यु। और ये सबसे बड़ा पाप है, और ये सबसे बड़ी साधना भी है। गुरु की रेंज में रहना, गुरु की दृष्टि में रहना, गुरु की श्वासों में रहना, गुरु के सुमिरण में रहना, गुरु की यादों में रहना, गुरु के हृदय में रहना, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। और गुरु की आंखों से, दृष्टि से, श्वासों से ओझल हो जाना, यही मृत्यु है, और कोई नरक नहीं है। गुरु की निकटता ये स्वर्ग है, गुरु की विमुखता यही नरक है, और कोई स्वर्ग नरक होता ही नहीं। और क्या कह दिया शंकर जी, तुमको जो दिखे सो करो, लेकिन मुझे लगता है विधि विपरीत भलाई ना। अब तुम विधि के विपरीत जा रही हो, अब तुम्हारा भला नहीं, कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। बोले तो नहीं, लेकिन आत्मा बोल गई, आत्मा बोल गई। विधि विपरीत, विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, विधाता को। विधि कहते हैं विधान को, विधि कहते हैं संविधान को, विधि कहते हैं कानून को, विधि कहते हैं नियम को, विधि कहते हैं तौर को, तरीके को। जो शब्द आपको उचित लगता हो, ये सब विधि के अर्थ हैं। विधि माने विधान, विधि माने संविधान, विधि माने नियम, विधि माने कानून, विधि माने तौर तरीका। और तुम्हारा सब बिगड़ रहा है, सब बिगड़ रहा है जो विधि के विपरीत जाए। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। दशरथ जी को जब वशिष्ठ जी, दशरथ की मौत के बाद जब भरत जी को कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। नो, उस विधाता के हाथ में कुछ नहीं है, वो केवल टाइपिस्ट है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये दशरथ जी की विधि बिगड़ गई थी। राम का राज तिलक हुआ, राम के भवन में जाना चाहिए था, काम के भवन में चले गए। मरोगे नहीं तो क्या होगा, मरोगे नहीं। लाभ होने वाला था, राज तिलक होता, हानि हो गई, बेटा चला गया, परिवार चला गया, बहू चली गई, सत्यानाश हो गया। हानि लाभ जीवन मरण, मरते, मरने वाले नहीं थे, मर गए, क्योंकि विधि बिगड़ गई। बड़े से बड़े आदमी भी अगर नियम और विधि और तौर तरीके को विपरीत कर देगा, उसे विधाता भी बचा। शिव बोल गए, विधि विपरीत, अब तुम्हारी भलाई नहीं। इसलिए उधर मत जाओ जो विधि के नियम के विरुद्ध है, उसके विरुद्ध है, बच जाओगे। और क्या करे आदमी, बैठ गए बट वृक्ष के नीचे और अस कही लगे जपन हरि नाम।
लीला कर रहे थे भगवान, तो सुख के धाम यहां से चली। सोचा कि कैसे परीक्षा लूं, प्रश्न पत्र क्या, तो सोचा सीता जी के विरह में रो रहे हैं, सीता जी का वेश बना लूं, तो अगर ये ब्रह्म होंगे तो पहचान लेंगे कि सती हैं, और अगर सामान्य राजकुमार हुए तो कहेंगे अरे देवी कहाँ चली गई थी, हम रो रो के हमारी हालत खराब हो गई। और यही सती ने भूल कर दी, सीता जी का वेश तो बना लिया, सीता जी का आचरण कहाँ से लाएंगे, सीता जी का स्वभाव कहाँ से लाएंगे, सीता जी की जैसी चाल कहाँ से लाएंगे। सीता जी अपने पति के पीछे चलती हैं और ये तो आगे आगे उड़ रही है, राम जी के आगे आ गए। लक्ष्मण जी ने देखा सती और सीता के वेश में, लक्ष्मण जी बड़े वाचाल लेकिन चुप हो गए, मामला कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही भगवान के सामने सीता के वेश में खड़ी हो गई, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, भगवान घबरा गए। सती सीता के वेश में, सीता बोलूं तो अपराध लगता है, जगन माता है, माँ कहकर पुकारूं तो सीता के वेश में, ये तो अपराध, क्या करूं। भगवान को भी पसीना छूट गया, भगवान को भी पसीना छूट गया, बीच का रास्ता निकाला, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की, सब गाइए पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान ने देखते हाथ जोड़ दिए, देवी दूर ही रहना। हाँ कहते भैया जैसे कोई बात होती, भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़, प्रभु ने समर्पण कर दिया, परीक्षा लेने आई हो, फेल मत करना, फेल नहीं करना। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता को याद किया है, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। देखिए हमारे देश में प्रणाम की एक पद्धति थी, सीधे सीधे नहीं, नमस्ते, तो जो अब जिसको तुम नमस्ते कर रहे हो वो तुम मालूम है नहीं, पूछता करो। अगर ये पूछ ले बेटा कौन हो तो आफत उखड़ जाए, लो बताइए, मैं पहचानना बंद, कई बार हमारे सामने ही होता है। आगे अब हम ये पूछ नहीं सकते कि कहाँ से आए, अच्छा इतने पराठे पूड़ी सटके आए हमारे घर में और पूछ रहे हो कि कहाँ से आए, तो बड़ी मुश्किल हो। मैं स्वयं विजय कौशल, मैं किसी भी साधु से मिलने जाता हूँ कभी भी कहीं भी, तो और मुझे जानते हैं लोग, लेकिन तो भी मैं प्रणाम करते समय बोलता हूँ महाराज जी मैं विजय कौशल, आपको, अरे हाँ कौशल्य महाराज आपको कौन, चूँकि हो सकता है वो भूल गए। कभी भी बड़े व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आगे महाराज आपने पहचाना कि नहीं पहचाने, क्यों पहचाने, क्यों पहचाने, हम केवल उनको पहचानते हैं जो, और किसको पहचाने, कैमरे में आ गया होगा ये। प्रभु ने पिता को बीच में क्यों लाए। देखो भैया जब शरीर का कष्ट होता है तो व्यक्ति को माँ याद आती है, जो माँ के शरीर से बच्चे का संबंध होता है, माँ याद, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार की जलन है, अरे मैया, ओ मैया, अरे माँ। जब शारीरिक कष्ट होता है व्यक्ति को तो माँ को पुकारता है, और मानसिक क्लेश होता है तो पिता को याद करता है। ये नियम है, कोई 19-20 नफा नुकसान, अरे बाप रे। और दूसरे दशरथ जी धर्म के प्रतीक, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। जब कोई संकट में हो तो अपने धर्म को याद करो। धर्म हिंदू और मुसलमान नहीं है, वो उपासनाएं हैं। धर्म माने मेरा इस समय क्या कर्तव्य है, मैं किस आसन पर हूँ, पिता के आसन पर हूँ कि पुत्र के आसन पर हूँ कि भाई के आसन पर हूँ कि मालिक के आसन पर हूँ कि सेवक के आसन पर हूँ। अपने कर्तव्य को उस समय पालन करो। सती अहंकार के कारण नहीं समझ पा रही, इसी समय मान लेती, प्रणाम किया।
अब क्या करें? तब भगवान ने कहे बहोरी, यानी दोबारा से बोले, कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरऊ के ही है तू। आप इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हैं? भगवान भोलेनाथ वृषकेतु, शंकर नाम नहीं लिया, वृषकेतु माने इनकी ध्वजा पर बैल का चिन्ह, बैल धर्म का प्रतीक है। आप अपने महिला और पत्नी धर्म को छोड़कर इस घोर वन में, दंडक वन में, संशय का ये वन है, यहाँ सबको संशय हुआ है, क्यों अकेली कैसे घूम रही हो? और आदमी अकेला तब नहीं होता जब शरीर से अकेला हो, उसके साथ कोई नहीं हो। अकेला तब माना जाता है जब भगवान से भी भरोसा उठ जाए, उसको अकेला कहते। और स्त्री जब भी अकेली जाएगी, संकट में फंसेगी, कोई बचा नहीं सकता, चाहे जितनी पढ़ी लिखी योग्य पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो। हमारे देश की ये मर्यादा है, परंपरा है, जब तक कुंवारी है पिता के साथ जाना चाहिए, विवाहित है पति के साथ जाना चाहिए, पुत्रवती हो गई बेटे के साथ जाना चाहिए। जब भी नारी अकेली होगी तभी संकट आएगा, बचा नहीं सकता कोई, निश्चित आएगा। और इस समय तो संक्रमण काल चल रहा है, इस पर बोलना संभव नहीं है। तो जैसे ही कहा वृषकेतु, भगवान बोले ना धर्म की ध्वजा फहराने वाले, उनको कहाँ छोड़कर आ गई या धर्म के रास्ते पर स्त्री का रूप बनाए घूम रही हो? बोले नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, केवल वृषकेतु से ही समझा दिया। ये समझ गए और यहां से भागी मैं शंकर कर कहान माना, मैं शंकर कर कहान माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतर अब गई हूँ कहाँ, जाई उतरी अब गई हूँ कहाँ, उरे उपजा अति दारुण दाहा, उरे उपजा अति। बहुत रोती रोती लौटी, अब मैं क्या उत्तर दूंगी? इतना बड़ा दुख मैंने अपने सिर पर ले लिया, भगवान शिव को क्या मुंह दिखाऊंगी? और डरती जा रही हैं। रास्ता भी थोड़ा दूर है, कल तक पहुंच पाएंगी, इसलिए यहाँ से आगे की कथा का दर्शन कल करें। ये घड़ी मेरी तेज चल रही है कि आप लोगों की भी ऐसे चल रही है? समय लगभग हो गया। बहन जी बैठे हैं, मंजू जी, श्रीमान स्वतंत्र कुमार जी, बड़ी याद आती है उनकी। पूरी कथा 40 दिन की कथा का जो भोजन के समय सुबह और शाम जो मीठा दिया जा रहा है, लड्डू और पेठा। लड्डू इतने बढ़िया हैं कि मुझे डिब्बा खोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है कि बांटूँ इनको। मैं सोचता हूँ पेठे से ही काम चला दें, लड्डू फिर बाद में देखे जाएंगे। और पूरा स्वतंत्र जी की ओर से वो सारा भोजन का प्रसाद है। आप मोहित जी से पूछकर 1 2 3 बार इसी यजमानी में कथा सुनने आ सकते हैं, लेकिन पूछकर देश के सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है, इस पावन अनुष्ठान के साथ यजमान बनकर अगर जुड़ सकते हैं तो जुड़िए। कल प्रातःकाल प्रतिदिन का ही नियम है, ठीक 7:30 बजे हम लोग एक अनुष्ठान के बतौर हनुमान जी को साक्षी करके एक यज्ञ कर रहे हैं। अपने कारोबार सबके ठीक ठाक हो जाएं। इस संपुट के साथ हमारे साथ अपने घर में अगर सामग्री का और अग्नि का हवन संभव नहीं हो रहा है, आप मेरे साथ 7:30 बजे अपने घर में बैठकर उस पाठ को करिए। आप सबकी, पूरे देशवासियों की ओर से अग्नि सामग्री का यज्ञ मैं स्वयं यहाँ कर रहा हूँ प्रतिनिधि के रूप में, वही आपका सबका यज्ञ है। लेकिन मेरे साथ पाठ करिए। परसों रविवार को मैंने सोचा है कि जो हमारा ये पाठ है पूरा संपुट के साथ, अपने अपने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा लीजिए। मैं पूरा संगीत के साथ
ये पाठ इतवार को पूरा उसी हिसाब से गाऊंगा ताकि आपके उसमें रिकॉर्ड हो जाए और आप जहां ऑफिस में, गाड़ी में, घर पर, सुबह शाम जब भी हों उसे खोलकर सुने। परसों रविवार को प्रातःकाल ठीक 7 बजे रिकॉर्डिंग पर यूट्यूब, जो क्या होता है यूट्यूब? आपके नाम से। अच्छा, मेरे नाम से कोई यूट्यूब है? मैं तो साइकिल का ट्यूब जानता था यार। तो कोई यूट्यूब है चैनल, वो मेरे नाम से शायद इन्होंने, पवन जी ने बनाया है, उस पर आप उसको देख सकते हैं। अब मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। यजमान बंधु बहनें, आप सबको व्यासपीठ से बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। फिर आइए अब आरती। चलिए। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भागे शोभित जग जननी, चरण विराजत हे सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथानित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म संवारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो यजमान बने हैं आज के, वो यहाँ व्यासपीठ के पास से